हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि सैनिक स्कूल के फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। तो फटाफट से जाके आपको सैनिक स्कूल वाली वो वीडियो देखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजल्ट, एग्ज़ाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म, एवरीथिंग, सिलेबस, सब कुछ मैंने वहाँ बताया है। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई आप सब तैयारी तो करते हो, मेहनत तो पूरी करते हो, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि मेहनत से ज़्यादा जो है आपका स्मार्ट वर्क काम करता है। यस, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ और आप बिल्कुल सही सुन रही हो। क्योंकि बच्चों, हर कोई इंसान मेहनत करता है अपनी लाइफ में, लेकिन जो इंसान स्मार्ट वर्क करता है वो छोटे से स्टेप से बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ लेता है। और जो हार्ड वर्क करता है उसे इतना ऐसे करते 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 पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। तो वो सब कुछ तो नहीं करना, हमें आज करना है, हमें आज सीखना है कि हम किस तरीके से अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा स्मार्ट वे में कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एफिशिएंसी बचेगी और आपको रिजल्ट्स भी 100% मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो आपका सैनिक स्कूल है ना बच्चों, उसके 2026 के जो आप सबका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है फॉर क्लास 6th एंड फॉर क्लास 9th, दोनों के लिए ही जो आपका होने वाला है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो 6th और 9th दोनों के लिए होगा, ठीक है। बात करते हैं, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 3 months स्ट्रेटजी, यानी कि इन 3 महीनों में आपको अपना पूरा दिन रात का अंतर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पूरे दिन और रात एक करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आप सबने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिन और रात एक करके मैंने पढ़ाई की, पर मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि भाई चाहे तो आप दिन एक कर सकते हो, चाहे आप रात एक कर सकते हो, क्योंकि किसी एक टाइम पे आपको अपनी स्लीप साइकिल बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना आप सब बीमार पड़ जाओगे और बीमार हमें पड़ना नहीं है। तो 3 months की जो स्ट्रेटेजी आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप सबको इतने सुंदर सुंदर ये स्कूल्स दिख रहे हैं ना, ये जो आपके ड्रीम स्कूल है, इनमें आप जा सकते हो। बस आपको ये जो 3 steps है उन्हें अच्छे से समझना है और उन पे फोकस करना है। तो बता देते हैं कि भाई वो ऐसे जादुई मंत्र आखिरकार है क्या। बात करते हैं, सबसे पहला जो आपका फर्स्ट मंथ होगा ना बच्चों, जो आपका फर्स्ट मंथ होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो पहला महीना है, अब अगर आपकी बात करूँ तो एग्जाम आपके जनवरी में हो जाएंगे 2026 में। उससे पहले आप कहेंगे दीदी 3 मंथ कैसे, 4 मंथ बचे हुए हैं, हम अक्टूबर में भी तो पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आप सबको पता होगा कि अक्टूबर में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, छुट्टियां पड़ेंगी, आप सब दूसरों को देखकर खेलोगे, तो उस मंथ को मैं काउंट नहीं कर रही। हम अपने 3 months की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और ये 3 महीने इनफ है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, उसे भी क्रैक कर सकते हो 3 महीने में। और 3 महीने में अपने सैनिक स्कूल के एग्जाम को भी क्रैक आप कर सकते हो। कैसे? सबसे पहला जो फर्स्ट मंथ है वो आपका फाउंडेशन को क्लियर करेगा। आपको अपना जो फाउंडेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिल्कुल छोटे से, जैसे कि अगर आपको नंबर सिस्टम करना है तो नंबर सिस्टम में आपको बिल्कुल छोटे से हर चीज़ क्लियर करनी है, अपनी प्रीवियस क्लासेस की चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। वो है फाउंडेशन। आपको 1 महीना जो है अपना प्रॉपर पूरे फाउंडेशन पे देना है कि आप हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ताकि आपको जब कोई बड़ा कॉन्सेप्ट सीखो तो उसमें दिक्कत ना हो। जैसे टेबल्स वगैरह याद करना, स्क्वायर्स वगैरह याद करने, जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज बोलते हैं हम, वो भी आ रही है, उसको भी करना, ठीक है। लैंग्वेज पर फोकस करना, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 6 में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके पास हैं, बट क्लास 9th में ओनली आपके पास इंग्लिश है। और इस इंग्लिश को जो जितने अच्छे तरीके से मजबूत कर लेगा वो जो है वो उतने ही आगे तक जाएगा, है ना। तो इंग्लिश पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। और जो बच्चा 6th क्लास में कोई भी लैंग्वेज ले रहा है तो हर उस लैंग्वेज पे फोकस करो जो आपने चुनी है। तो फर्स्ट मंथ तो हमारा बस यही रहेगा कि आपको फाउंडेशन अपनी बनानी है, कॉन्सेप्ट की एक अच्छी सी बिल्डिंग करनी है। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब यहाँ पे कुछ मकान नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से सीखना है। हर छोटी से छोटी चीज़, हर बारीकी वाली चीज़ जो आप एग्जाम में जाके ये ना सोचो कि हो मैंने ये नहीं किया, इस वजह से मैं अटक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ छोटे से छोटी इन 1 महीने मतलब 30 days में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और
नेक्स्ट हमारा है सेकंड मंथ। अब भाई कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्ड कर लिए हैं, वेरी गुड। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डीप प्रैक्टिस करनी है। डीप का मतलब है बहुत गहराई से प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपरी ऊपरी तौर पर आपने कर लिया, नो। आपको अगर मैथ्स आप कर रहे हो तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स जो है, जो बच्चा मैथ्स कर लेगा वो ये मान लो हर चीज़ कर लेगा, क्योंकि मैथ्स जो है आप सबके बहुत सारे नंबर की आ रही है। उसके लिए आपको डीप प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पर ये वाला सवाल किया बस। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एक काम कर सकते हो, आप अपनी एक एरर नोटबुक बना सकते हो। ठीक है, क्या बना सकते हो, एक एरर नोटबुक बना सकते हो। ठीक है, नोटबुक बना सकते हो। उसमें आपको क्या लिखना है, जितनी भी आप दिन भर में मिस्टेक्स करते हो, ये नहीं कि सीढ़ियों से गिर गया ऑल दैट थिंग्स, नो, ये नहीं। नॉर्मल जैसे स्टडी में जो मिस्टेक्स करते हो, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे और आपको छोटा बेसिक बोल रही हो कि कोई टेबल नहीं आता, तो आपको वो चीज़ लिखनी है कि आपको यहाँ पे ही नहीं आता, या फिर आप कुछ करने बैठे और आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आपको अपनी इस एरर नोटबुक में लिखनी है। ये कब होगा, जब आप डीपली प्रैक्टिस करोगे। एरर नोटबुक क्यों बनाने को बोल रही हूँ, इसीलिए बनाने को बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि एरर नोटबुक से आप सब क्या कर सकते हो, एरर नोटबुक से आप सबको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो, कहाँ पर आपसे क्या कमी छूट रही है, वो सब कुछ आपको एरर नोटबुक से पता चलेगा। तो ये बना लेना, ठीक है। मैं भी बनाती थी अपने लिए अपने टाइम पे। और नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। तो डीप प्रैक्टिस करो। डीप प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीड मेंटेन करो। हर सवाल को करने के लिए ज़्यादा टाइम मत लो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो। सॉरी, क्या कैसे मैं बताती हूँ। 6th क्लास के लिए 150 मिनट्स हैं। 150 मिनट्स आप लगा के चल ही सकते हो, कितना कम टाइम है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 9th की, तो 9th के पास आपके 180 मिनट्स है। अब 3 घंटा बस सवालों को पढ़ते रह जाओगे तो OMR शीट कब भरोगे। OMR, ये OMR शीट जितना नाम सुनने में आसान लग रहा है ना, उतना ही रुला देगी अगर स्पीड मेंटेन करनी नहीं आई तो। क्योंकि भाई स्पीड मेंटेन करने से OMR शीट आपकी जल्दी भर जाएगी। 30 मिनट, अगर सही बताऊँ 30 मिनट कम से कम मान के चलो OMR शीट भरने को लगेंगे। कैसे भरनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं सिखाऊंगी, डोंट वरी। और कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी हम सिखाएंगे, तो उसके लिए टेंशन ना लो। आप एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से जगह जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नाम है यूनिक क्लासेस के नाम से आप जाके उसे सर्च कर सकते हो। एंड फटाफट से सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल को भी, और लाइक कर दो जल्दी से, और अपनी एनर्जी दिखाओ, अपनी अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड मंथ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिकॉज आपने सुना होगा किसी महान जो शख्स हैं उन्होंने बोला, किसी महान पर्सन ने बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही इंसान जो है वो परफेक्ट बन सकता है। प्रैक्टिस जो है पहला आपका स्टेप होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी तो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। अब वो भूलने वाला सिस्टम हमें नहीं रखना है, ठीक है, डन। अब बात करते हैं हमारा थर्ड, जो लास्ट का मंथ होगा, उसमें हमें आखिरकार ऐसा क्या करना है कि हम बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो करके आएँ। यही अगर आपके मन में चल रहा है तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। क्यों? क्योंकि देखो थर्ड मंथ जो है, यानी कि पूरे ये जो 30 दिन आपके बचे हैं, 3 डेज़ जो है 30 डेज़ आपके बचे होंगे, इसमें आपको बहुत अच्छे से जो है क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको अपने फुल रिवीजन पर फोकस करना है। फुल रिवीजन कैसे करनी है, जैसे कि मान लो आपने चैप्टर्स कर लिए, आपने जो है जीके कर ली, तो ऐसा थोड़ी है कि उसे पढ़ो नहीं गए तो वो जो है आपके माइंड में रह जाएगी। नो, आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म, आपको बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बिल्ड करनी है। शॉर्ट टर्म पे नहीं रहना। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट गोल्स शॉर्ट ही होते हैं, लॉन्ग टर्म्स आपके लंबे चलते हैं। लंबे चलाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसे बार बार रिवाइज करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे उन बच्चों से जो रिवीजन करके जा रहे हैं, और ऐसा नहीं करना। रिवीजन करो। क्या कर सकते हो आप रिवीजन के लिए, आप वीक में डेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि इस दिन मैं इस सब्जेक्ट की रिवीजन करूंगी या करूंगा, इस दिन इसकी करूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और मुश्किल से जीके के तो मुश्किल से आपको 30 मिनट्स लगेंगे रिवीजन करने में। मैथ्स की थोड़ी सी लगेगी क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है भाई। इंग्लिश की भी बहुत कम, ठीक है। तो ये ग्रामर वगैरह जो है उनके रूल्स वगैरह आपको आने चाहिए, है ना, डन। उसके बाद रिवीजन हमारी डन हो गई जी। फिर क्या करें, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है।
मॉक का मतलब मॉक ड्रिल सुना होगा ना, कि मॉक ड्रिल मतलब ड्रिल होने से पहले हमने एक अपना उस जैसा सेटअप करके देखा कि हमारी हालत क्या होगी उस टाइम पे, वही सेम चीज़ है। मॉक टेस्ट का मतलब है पहले से आपको देखना कि आप जो है टेस्ट में कैसा परफॉर्म करोगे। उसे चेक करने के लिए आपको उतना ही टाइमर सेट करना है, उतने ही सवाल लेने हैं, एक OMR शीट लेनी है, अच्छे से उसमें अपना फुल ऑन 101% देना है, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो है इतने मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें आपका कितना स्कोर आ रहा है। और हर वीक में मॉक टेस्ट लगाओ, एटलीस्ट आप जो है लास्ट 3 मंथ्स में तो कम से कम 10 मॉक टेस्ट अपने कर लो। 10 मॉक टेस्ट अगर आप अपने कर लेते हो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छे से करोगे। OMR शीट की जितनी हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि OMR शीट जो है गलत भरी गई तो आपके सही आंसर भी गलत हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भरपूर फायदा उठाना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये स्ट्रेटेजी की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। एंड हाँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक अगेन बोलूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लो। और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से, अगर आप चाहते हो मोटिवेशन को पाना तो आप वहाँ पे जाके उसे फॉलो कर सकते हो। मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी आज की क्लास, और कौन कौन बच्चा इसे पूरे जोश के साथ देख रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।